देश स्कूलों में पीसीआर और पुलिस नंबर रखने को कहा। गृह मंत्रालय के निर्देश के मुताबिक हर स्कूल में कंक्रीट की होनी चाहिए बाउंड्री। स्कूल में 3 से 4 गेट की हो व्यवस्था। दिल्ली एनसीआर के हर स्कूल में 24 घंटे 3 से 4 गार्ड को रखना को कहा गया। सिक्योरिटी गार्ड और नोडल अफसर के पास वॉकी टॉकी भी रखने के निर्देश। आतंकी खतरे से निपटने के लिए हर स्कूल में अलार्म सिस्टम होने पर दिया गया जोर। इलेक्ट्रिक घंटी भी लगाने को कहा गया। बोधगया ब्लास्ट मामले में हौसर मुजीबुल्ला और दूसरे आरोपियों के खिलाफ पटना की एनआईए स्पेशल जज ने आरोप किया तय। पटना में सीरियल ब्लास्ट में यही आरोपी थे शामिल। किसी भी बड़े आतंकी हमले से निपटने की तैयारी में जुटी केंद्र सरकार। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने पीएम को सौंपी एक रिपोर्ट। ट्विटर और फेसबुक के जरिए फैल रहे साइबर आतंकवाद का भी रिपोर्ट में जिक्र। कई मामलों में खुफिया तंत्र की नाकामी की भी चर्चा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने पीएम मोदी से की मुलाकात। आतंक रोकने के लिए ज्वाइंट टास्क फोर्स बनाने की बात। विदेश राज्य मंत्री रिटायर्ड जनरल वीके सिंह ने भी आतंकवाद पर किया आगाह। बोले 24 घंटे रहना होगा सतर्क। जितनी इसके बारे में है सतर्कता बहुत जरूरी है और ये सतर्कता एक दिन के लिए नहीं होनी चाहिए। ये सतर्कता 365 दिन 24 घंटे की जरूरी है। अभी 3 महीने तक जेल में ही रहेगा मुंबई हमले का गुनहगार लखवी। पाकिस्तान सरकार ने दिया आदेश। जेल से रिहाई से पहले ही दूसरे मामले में गिरफ्तार हुआ जकीरुर रहमान लखवी। गुरुवार को इस्लामाबाद के एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने दी थी जमानत। जमानत के आदेश को ऊपरी अदालत में चुनौती देगी पाकिस्तान सरकार। सोमवार को जमानत खारिज करने का कर सकती है अनुरोध। फिलहाल रावलपिंडी के आदियाला जेल में बंद है लखवी। 26/11 के मुंबई हमले का है मास्टरमाइंड। लश्कर-ए-तैयबा के 7 आतंकियों पर पाकिस्तान में चल रहा है मुंबई हमले का केस। कसाब ने पूछताछ में किया था लखवी और दूसरे आतंकियों के नामों का खुलासा। पीएम के 3 सांसदों के बताए हैं नाम। झारखंड में शनिवार को आखिरी चरण के लिए डाले जाएंगे वोट। 5वें फेज में 16 विधानसभा सीटों पर हो रहे हैं चुनाव। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। झारखंड में इस चरण के साथ ही सभी 81 विधानसभा सीटों के लिए मतदान का काम हो जाएगा पूरा। 23 दिसंबर को होगी वोटों की गिनती। झारखंड के दुमका में 5वें चरण के चुनाव से पहले जेएमएम और बीजेपी कार्यकर्ताओं पर एक दूसरे के खिलाफ मारपीट के लगे आरोप। जेएमएम से हेमंत सोरेन के खिलाफ बीजेपी के लुइस मरांडी लड़ रहे हैं चुनाव। शनिवार को जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का आखिरी चरण 20 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। बीजेपी के लिए 5वें और आखिरी फेज का चुनाव काफी अहम। जम्मू के 3 जिले कठुआ, जम्मू और राजौरी में हो रहे चुनाव के दम पर ही बीजेपी ने मिशन 44+ का बनाया प्लान। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की सेहत में सुधार। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में चल रहा है इलाज। बुलंदशहर में इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाने में हुई धांधली की जांच होगी। डीएम चंद्रकला ने शासन को कार्रवाई के लिए लिखा। बुलंदशहर में घटिया सड़क बनाने में नगर पालिका चेयरमैन और इंजीनियर पर भड़की डीएम। कमीशनखोरी और घटिया क्वालिटी के सामान पर जमकर लगाई थी लताड़। 11 दिसंबर को की थी जांच। जेल जाना चाहोगे अभी? क्या मैं समझे क्या? ये टाइल्स लगा रहे हो, इसकी तनख्वाह से लेंगे वापिस पैसा? नहीं, इसका नहीं, आपका हर काम। सड़क कैसे उखड़ गई? चुप। गलती आप लोगों की है। अभी वित्तीय अनियमितताओं में जाओगे, इन सबको सैंपल ले लो तो। दिल्ली पुलिस मुख्यालय पर एसिड अटैक के पीड़ितों ने किया प्रदर्शन। पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के एसएचओ दिनेश कुमार को हटाने की मांग की। दिनेश कुमार पर बदतमीजी के आरोप। इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकीलों का जोरदार हंगामा। शहर में बीजेपी का पोस्टर फाड़े, जमकर की नारेबाजी।
प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी के बयान से नाराज थे वकील। प्रदेश अध्यक्ष ने हाईकोर्ट के मेरठ बेंच को अलग करने को सही बताया था। धर्म परिवर्तन के एक मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 5 हिंदू लड़कियों के धर्मांतरण को बताया अवैध। हाईकोर्ट का फैसला, 5 शादीशुदा जोड़ों को शादी के लिए धर्म परिवर्तन पर नहीं दी जा सकती राहत। शादीशुदा जोड़ों ने परिवार और पुलिस के खिलाफ अदालत से की थी शिकायत। हिंदू लड़कियों ने शादी के लिए बदला था धर्म। राजस्थान के कोटा से विधायक प्रहलाद गुंजल की माफी काम नहीं आई। स्वास्थ्य अधिकारी को धमकाने के आरोप में बीजेपी ने किया सस्पेंड। कह दिया मैंने किसी की भावना को आहत करना मेरा इरादा नहीं था। किसी कार्यकर्ता ने काम बताया, 2 बार कहने के बाद नहीं हुआ। कार्यकर्ता ने मेरे को होल्मा दिया, सम्मानजनक शब्दों में मुझे विरोध जताया। तो प्रतिक्रिया आदमी के दिमाग में आ जाती है। सीएम वसुंधरा राजे ने बीजेपी केंद्र नेताओं से कार्रवाई की सिफारिश की थी। विधायक के आचरण के लिए वसुंधरा को करना पड़ा खेद प्रकट। कोटा बीजेपी एमएलए प्रहलाद गुंजल के खिलाफ सड़क पर उतरे डॉक्टर जयपुर में विरोध में किया प्रदर्शन। विधायक प्रहलाद गुंजल ने स्वास्थ्य अधिकारी को दी थी फोन पर गाली गलौज और धमकी के बाद मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी आरएन यादव ने दे दिया था इस्तीफा। वाड्रा डीएलएफ लैंड डील की जांच फाइल से 2 अहम पन्ने गायब। आईएएस अधिकारी अशोक खेमका के आरटीआई से हुआ खुलासा। गायब पन्नों में दर्ज थी जांच की वजह। 2 नोटिंग शीट्स को मुख्य फाइल से डिटैच कर लिया गया है, पृथक कर लिया गया है और अतः इनको अभी आपको दिया नहीं जा सकता। अहम पन्ने गायब होने पर खड़े हुए कई सवाल। हरियाणा सरकार ने दिए जांच के आदेश। दिल्ली के बलीमारान इलाके में अरविंद केजरीवाल की बड़ी रैली। कहा उनकी सरकार के जाते ही राजधानी में बढ़ा करप्शन। हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर आयकर मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में टली सुनवाई। 29 जनवरी को लगा केस। वाराणसी से सिगरा में घर में युवती के जिंदा जलने से हड़कंप। मां ने छेड़खानी करने वाले लड़कों पर लगाया आरोप। हादसे में 75% जल गई लड़की। पुलिस के मुताबिक बयान दर्ज करने के बाद सामने आई सच्चाई। यूपी के जालौन में ट्रक से कुचलकर महिला की मौत। गुस्साए लोगों ने आधा दर्जन ट्रकों में लगाई आग। गाजियाबाद के गोविंदपुरम में ट्रांसपोर्टर के घर डकैती। 6 हथियारबंद बदमाशों ने 7.5 लाख की नकदी समेत 30 लाख के जेवरात और कीमती सामान लूटे। ग्रेटर नोएडा एसटीएफ ने भोपाल से शातिर बदमाश सन्नी मलिक को किया गिरफ्तार। 2011 से एसटीएफ को थी तलाश। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में एक शख्स की पत्थर से पीट कर हत्या। बाइक से टक्कर के विवाद में मर्डर। हादसे के बाद 2 पक्षों में जबरदस्त भिड़ंत। दोनों तरफ से पत्थरबाजी और फायरिंग। कई महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग जख्मी। नाराज भीड़ का पुलिस पर देरी से पहुंचने का आरोप। हत्या के मामले में केस दर्ज। बिहार के वैशाली में एक दारोगा से हजारों की ठगी। अधिकारी ने दर्ज कराया केस। डीएडी पर सफर करने वालों की जेब होगी ढीली। टोल किराए में 3 रुपए की बढ़ोतरी। फैसला आज आधी रात से लागू। हिमाचल के डलहौजी में सफेद चादर से ढका एक गांव। मुसीबत से बचने के लिए स्थानीय लोगों का निचले इलाकों में पलायन। कुल्लू मनाली में रिकॉर्ड बर्फबारी की वजह से सैलानी कर रहे हैं डलहौजी का रुख। लेकिन शाम होते ही बाजार कर्फ्यू जैसे माहौल। वाराणसी में भी ठंड और कोहरे से आफत। अमृतसर में ट्रैफिक पर भी दिखा असर। नैनीताल में बर्फबारी के बाद चिड़ियाघर में ठंड से बचने की कवायद। जानवरों को परोसे जा रहे हैं शहद, उबले अंडे, दूध। सिक्किम में मौसम की पहली बर्फबारी। नाथंग और लमथंग में हिमपात का मजा लेने उमड़े सैलानी।
दिल्ली समेत उत्तर भारत के तमाम शहरों में सर्दी का सितम जारी, दिन के तापमान में बड़ी गिरावट। पहाड़ी इलाकों में फिर बर्फबारी से बढ़ेगी मुसीबत, मौसम विभाग के मुताबिक 21 दिसंबर से जम्मू कश्मीर में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का दिखेगा असर। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल उत्तराखंड के कई इलाकों में हिमपात और बर्फबारी की आशंका, 23 दिसंबर तक रहेगा संकट। हालांकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है 21 तारीख से, लेकिन उसका प्रभाव मुख्य पहाड़ों में होगा और उसके आने के समय 22, 23 और 24 दिसंबर को पहाड़ों में बर्फ पड़ेगी, लाइट टू मॉडरेट बर्फ पड़ेगी कई जगह, खासकर जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में भी बढ़ेगा ठंड दिखाएगी असर। ब्रिस्बेन टेस्ट के तीसरे दिन का खेल खत्म, दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया से 26 रन पीछे टीम इंडिया। दूसरी पारी में भारत का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 71 रन, मुरली विजय महज 27 रन बनाकर आउट हुए। फिलहाल 26 रन बनाकर क्रीज पर डटे हैं शिखर धवन, चेतेश्वर पुजारा 15 रन पर नाबाद। ब्रिस्बेन टेस्ट के तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने भारत पर बनाई बढ़त, कंगारुओं ने पहली पारी में बनाए 505 रन, भारत से 97 रन आगे। ब्रिस्बेन टेस्ट की पहली पारी में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्मिथ ने जमाया शतक, जॉनसन के साथ मिलकर संभाली पारी। खूब निभाए, 788 रन बनाकर जॉनसन ने बल्लेबाजी में दिखाया हुनर। ईशांत शर्मा ने दिलाई तीसरे दिन की पहली कामयाबी, 11 रन पर बिखेरी मिचेल मार्श की गिल्लियां, ईशांत को मिले 3 विकेट। उमेश यादव ने झटके 3 विकेट, रॉजर्स, वार्नर और मार्श को भेजा पवेलियन। वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका ने 5 विकेट पर 552 रन पर घोषित की पहली पारी, दूसरे दिन बारिश की वजह से नहीं हो पाया पूरा खेल। सेंचुरियन टेस्टों में मेजबान बल्लेबाजों ने की शतकों की बारिश, अमला के दोहरे शतक के बाद कप्तान डिविलियर्स और पहला टेस्ट खेल रहे वान जायल्स ने भी जड़ा सैकड़ा। बड़े पर्दे पर रिलीज हुई आमिर खान की फिल्म पीके, पहले ही दिन सभी शो हाउसफुल। आमिर खान के साथ साथ अनुष्का शर्मा और सुशांत सिंह राजपूत का अहम किरदार, दर्शकों ने की फिल्म की तारीफ। जबरदस्त फिल्म है, बहुत अच्छी लगी। क्या अच्छा लगा? फिल्म का डायलॉग बहुत अच्छा लगा। वेरी नाइस मूवी वाज ऑसम, द कैरेक्टर ऑफ आमिर खान इज ऑसम एंड मूवी इज सुपर्ब। दिल्ली में मंडी हाउस और आईटीओ के बीच मेट्रो का ट्रायल रन शुरू, फरवरी के आखिरी हफ्ते शुरू हो सकती है सेवा। होंडा ने लॉन्च की सीबी यूनिकॉर्न 160 बाइक, 62 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज का दावा, दाम लगभग 69,000।